फुकेट दिल्ली फ्लाइट में पायलट का डोप टेस्ट पॉजिटिव आने की खबरों के बाद यह फैसला अब लिया गया है कि पायलटों के डोप टेस्ट नियमों की समीक्षा की जाएगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने डीजीसीए को यह आदेश दिया, जिसके बाद नियमों में बदलाव देखे जा सकते हैं। दरअसल फुकेट दिल्ली फ्लाइट में पायलट के डोप टेस्ट को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। सूत्रों की माने तो पहले टेस्ट में नॉन नेगेटिव आने के बाद अब दूसरे कंफर्मेटरी टेस्ट में भी कैनाबिस की पुष्टि की गई है। फुकेट से दिल्ली आ रही इस फ्लाइट में जो कुछ हुआ, उसने विमान में बैठे हर यात्री की जिंदगी को खतरे में डाल दिया। और अब इस मामले में सामने आई एक नई जानकारी ने चिंता और बढ़ा दी है। सूत्रों के मुताबिक पायलट का पहला डोप टेस्ट नॉन नेगेटिव आया था। अब दूसरे यानी कंफर्मेटरी टेस्ट में भी नतीजा पॉजिटिव आया है। सूत्रों के मुताबिक टेस्ट में कैनाबिस के सबूत मिले हैं। पहले टेस्ट को स्क्रीनिंग टेस्ट कहा जाता है। इसमें पायलट के सैंपल में कुछ ऐसा मिला जिसके बाद टेस्ट नॉन नेगेटिव आया, यानी शक पैदा हुआ, लेकिन इसे अंतिम नतीजा नहीं माना गया। इसके बाद उसी सैंपल की ज्यादा सटीक जांच की गई। सूत्र बताते हैं कि दूसरे टेस्ट में मैरिजुआना यानी कैनाबिस की पुष्टि हुई। अब यही नतीजा इस पूरे मामले को बेहद गंभीर बना रहा है। डोप टेस्ट सिर्फ एक नशे की जांच नहीं है। पायलट और क्रू की जांच में ऐसे कई पदार्थ देखे जाते हैं जो दिमाग और शरीर की सामान्य कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। इनमें कैनाबिस, कोकीन, एम्फेटामाइन, मेथाम्फेटामाइन, ओपियोइड्स और कुछ नींद या तनाव की दवाओं से जुड़े पदार्थ शामिल हो सकते हैं, क्योंकि कॉकपिट में छोटी सी चूक भी सैकड़ों जिंदगियों पर भारी पड़ सकती है। अब उस घटना। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 3 का तर्कश आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। और सबसे पहले बात भोपाल की। यहां पर देर रात झमाझम बारिश हुई है और इसके कारण बाणगंगा इलाके में तबाही मच चुकी है। बारिश के पानी के दबाव से शासकीय बॉयज हॉस्टल की दीवार टूट गई और दीवार टूटते ही पानी बस्ती में जा घुसा। हालात ऐसे बन गए कि लोगों के घरों में करीब 4 फीट तक पानी भर गया। बताया जा रहा है कि 500 से ज्यादा मकान बारिश के पानी की चपेट में आ गए हैं। घरों में पानी भरने से लोगों की गृहस्थी का सामान खराब हो गया। फिलहाल इलाके में लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। प्रशासन की टीम हालातों पर नजर बनाए हुए है। तो देर रात झमाझम बारिश, जिसके बाद प्रकृति का ये रौद्र रूप आप देख रहे हैं। भारी बारिश के पानी के दबाव में शासकीय बॉयज हॉस्टल की दीवार टूटी और दीवार टूटते ही पानी जो है बस्ती में जा घुसा। हालात आप देखिए ऐसे बन गए कि लोगों के घरों में 4 फीट तक बताया जा रहा है पानी भर गया और पूरा सामान आप देख पा रहे होंगे खराब हो चुका है। 500 से ज्यादा मकान हैं जो बारिश की चपेट में आए हैं, पानी की चपेट में आए हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी शिवकांत आचार्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवकांत, भारी बारिश का दौर लगातार जारी है और इसी बीच हम देख रहे हैं तस्वीरें बाणगंगा इलाके की, किस तरह से तबाही यहां पर मचाई है। इस बारिश ने दीवार टूटी, बस्ती में पानी घुसा, लोगों के घरों मकानों तक ये पानी पहुंच चुका है। आखिर उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था अभी के लिए की गई है? स्थितियां क्या है? मोर्चा कैसे जिम्मेदार अधिकारियों ने, प्रशासन ने संभाला है? सब कुछ बताइए। जी हाँ, करीब 48 घंटे से ऊपर हो गया है और राजधानी भोपाल में बारिश का दौर जारी रहा। और कल रात की ये स्थिति है, जो वीडियो सामने आए निकल के वास्तव में डराने वाले हैं। यूथ बॉयज हॉस्टल था, उसकी दीवार गिरती है सबसे पहले तेज बारिश से, और जो तेज बारिश का बहाव था वो बाणगंगा क्षेत्र में संजय नगर इलाका कहलाता है, उसमें पूरे में पानी भर गया और करीब 400 से 500 मकान ऐसे थे जिनको नुकसान भी पहुंचा है। घरों के अंदर पानी घुस गया, जिसमें उनकी गृहस्थी का पूरे सामान का नुकसान हुआ है। कुछ घरों
घरों की दीवारें भी टूटी हैं। हमने जिन घरों की दीवार टूटी वहां का भी जायजा लिया। खाने पीने के तक आज जो है उनको जो है लाले पड़े हुए हैं कह सकते हैं, क्योंकि पूरा सामान अनाज उनका पूरा भीग गया है, कपड़े भीग गए हैं, बर्तन खराब हो गए हैं और अंदर कीचड़ और मलबा जमा हुआ है हर घरों में। जब हमने स्थानीय उन लोगों से बात की तो उन्होंने कहा अभी तक निगम प्रशासन का कोई अमला नहीं पहुंचा। सुबह जरूर जो बॉयज हॉस्टल की दीवार टूटी थी वो जो कर्मचारी थे वहां के निगम के जो उसको दीवार को साफ करने के लिए आए थे वो जरूर पहुंचे थे, जिन्होंने सड़क पर जो मलबा और गिट्टी रेत पत्थर थे उनको उठाया गया है। बाकी वो खुद अपनी गृहस्थी का सामान ठीक कर रहे हैं, सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। यही सवाल जब हमने कलेक्टर प्रियंक मिश्र से पूछा तो उन्होंने कहा कि यह सच है कि जब बारिश आई थी तो लोगों को नुकसान पहुंचा है, घरों को नुकसान पहुंचा है, क्योंकि पानी बहुत तेज था। हमारा अमला तुरंत लगा हुआ है और हम नुकसान को भी आकलन कर रहे हैं। जिन लोगों को जरूरत होगी उनको जरूरत मुहैया कराई जाएगी। अगर ये तो लाइव तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, इससे पहले क्या हालात थे वो जायजा जो आपने लिया था वो भी लोगों को दिखा देते हैं। फिलहाल आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले 48 घंटे से लगातार राजधानी भोपाल में भारी बारिश देखने को मिल रही है। बीती रात भी इतनी तेज बारिश थी जिससे बाणगंगा इलाके में पूरे जितने घर थे काफी नुकसान पहुंचा है। लोगों की पूरी गृहस्थी खराब हो गई है, पूरी बारिश में भीग गए हैं। सबसे बड़ी बात बॉयज हॉस्टल था यहीं पर गवर्नमेंट, उसकी दीवार गिरने से एकदम पानी का रैला जो आता है इसी कॉलोनी में होते हुए पूरे घरों को नुकसान पहुंचाता है। और हालात ये है आज अगर हम घरों के अंदर झांक कर देखते हैं तो पूरा उनका जो भी गृहस्थी का सामान था वो एकदम खराब हो गया है। ये पूरे जितने कपड़े कह सकते हैं, कपड़े पूरे खराब हो चुके हैं, जो बर्तन थे वो बिखर गए हैं और पानी का इतना तेज रैला और बहाव आया कि दीवार को भी तोड़ दिया, यानी घर का काफी नुकसान पहुंचा है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये घरों की वो दीवारें हैं जो टूट गई हैं पानी के प्रेशर में। और आज जाके थोड़ी सी बारिश रुकी है जिस वजह से राहत है। और दीवारों की स्थिति ये है कि अगर एक बार और बारिश आती है, थोड़ा तेज प्रेशर आता है तो दीवारें और गिर जाएंगी। पहले बॉयज हॉस्टल जो गवर्नमेंट बॉयज हॉस्टल थी उसकी दीवार टूटती है, उसके बहाव से पानी का रैला आता है बहुत तेज और घरों के अंदर जिस तरीके घुसता है तो गृहस्थी को नुकसान तो पहुंचाता ही है। और जन हानि, धन हानि, और एक बच्चे की भी सुन रहे हैं कि वो पानी के प्रेशर जब उसको पड़ा जिससे वो गिर गया और बच्चा भी एक घायल हुआ है। जब आज हमने कलेक्टर प्रियंक मिश्र से बात की तो उन्होंने कहा कि इन सभी का आकलन किया जा रहा है और जल्द ही जिन जिन लोगों को नुकसान पहुंचा है उनसे मिला जाएगा और जो नुकसान की भरपाई है उसको कराने की कोशिश की जाएगी और जिनको सहायता है उनको भी सहायता देने की कोशिश की जाएगी। भैया भी हमारे साथ हैं जिनके घर की दीवार, भैया दीवार कैसे टूट गई, क्या हुआ? भैया प्रेशर जो है पानी का सामने से आया, पहले तो कम था लेकिन जब वो दीवार टूटी है तो इतना प्रेशर आया। ये बाइक की जो खड़ी हुई है ये बाइकें सारी आके यहाँ लग गई है। घर के अंदर प्रेशर इतना था कि मैं गेट को लगा नहीं पा रहा था। वो प्रेशर के साथ जो पानी गया है तो कम से कम 5 साढ़े 5 फीट पानी था। पूरी सारी चीजें तैर रही थी ऊपर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन वगैरह, और उसके प्रेशर से जो है पूरी दीवार टूटी है और दीवार से मेरा नुकसान हुआ है। अच्छा, और भी घरों में नुकसान हुआ है? हाँ, ये पूरी पट्टी में ऊपर से लेके नीचे तक पूरी पट्टी के अंदर नुकसान हुआ है। अच्छा, घर डूब गए थे, गृहस्थी का जो सामान कह सकते हैं, खाने पीने का, बर्तन वगैरह, कपड़े? हाँ, कपड़े वो टंगे देख लो, वो भी उधर से भी आया है पानी। हमारे गांव में गेहूं भी भीग गए, आटा जो रखा था वो भी, है ना। हम इन लोगों को बचाने के चक्कर में इधर आ गए कि हमारे भीग रही है तो भीग रही है, हम पहले इनके बच्चों को तो बचा। हम लोगों ने सबको मिलके बचाया। इनका जो बेटा है कम से कम वो खड़ा है 30-32 साल का होगा। वो गाड़ियों के साथ, गाड़ियां आई है बेके, गाड़ियों के साथ बेटा हुआ आया, अलंगा आया, उसके ये का वो बच गया। इतना तेज पानी का प्रेशर था कि जो 2 व्हीलर बाइक्स थी वो सब पानी के रैले में बहते हुए आए, जिससे भी घरों को नुकसान पहुंचाता है, गृहस्थी को नुकसान पहुंचा। यहाँ तक कि खाने पीने का जो सामान था वो तक खराब हो गया। मतलब स्थिति आज ये है कि अगर हम इन लोगों के आज के खाने पीने का भी इंतजाम करें तो उसके लिए भी आज उनको काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। चाह रहे हैं वो जिला प्रशासन से उनको कुछ मदद मिले ताकि जो उनको नुकसान पहुंचा है उसकी
हल्की सी भरपाई हो सके और वो अपना सामान्य जीवन जी सके। कैमरामैन दीपक के साथ शिवकांत, भोपाल।